ये वक्त है मरने का, ये वक्त है निकलने का। पहुंचो डी चौक और अपनी जान की कुर्बानी दो। और मैं तो कनाडा अमेरिका में बैठा हूँ ना। आप मरो यार, आप मरो, आप इनकलाब लाओ, मैं डिस्प्ले पिक्चर रखूँगा ना। मेरा ट्विटर पे आपको पूरा का पूरा सपोर्ट है। इस वक्त ओवरसीज़ जो लोग हैं वो थोड़े पागल हो गए हैं, वो लोगों को उकसा रहे हैं कि जाओ मरो। हद तक उज़ैर यूनुस बेचारा इतना बैलेंस आदमी है, उसको भी इस्टेब्लिशमेंट आउट बना दिया है। इमरान खान ने अगर ट्वीट किया है कि भाई ये वक्त है डू और डाई का, लोगों को बाहर आना चाहिए, अपने बच्चों को मरवाना चाहिए ताकि पाकिस्तान में इनकलाब आए, तो उनसे मेरा बहुत सीधा सीधा सवाल है कि सर कासिम और सुलेमान वेयर, गरीब का बच्चा क्यों मरे, आपका बच्चा क्यों नहीं मरे? ये जो लोग अमेरिका कनाडा में बैठे होते हैं, जो इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं ट्वीट करते कि यार हम डिपोर्ट ना हो जाएं, उनको इतनी नफ़रत है कि हम पाकिस्तान ना आ जाएं कभी, क्यों गरीब का बच्चा मरे? क्यों आपके बच्चे सेफ़ रहें, गरीब का बच्चा मर जाए? अभी इंजीनियर साहब की इसी तरह की क्लिप आई है ब्लास्फेमी वाली कॉन्टेक्स्ट में कि जो सारे साहब कहते हैं कि जाओ मरो जन्नत लो, आप और आपके बच्चे क्यों नहीं कर रहे? ये मामू पार्टी फतवे देंदे हो, अपने बच्चे लॉन्च करो ना। तकी उस्मानी का बेटा किधर है? उसने तो कभी किसी को शहीद नहीं किया। मुफ्ती मुनीर के कभी किसी बच्चे ने तो इन्हें मजहब के ऊपर किसी को कत्ल नहीं किया। खादम रिजवी के दोनों बेटे हैं, साद रिजवी, अनस रिजवी, इन्होंने तो कभी किसी गुस्ताख को कत्ल नहीं किया। लोगों के बच्चों को बरगलाते हो और उनकी लाशों के ऊपर फिर सियासत करके हराम के चंदे कमाते हो। 1.5 साल हो गया इमरान खान को जेल में, उनके अपने बच्चे जाकर प्रोटेस्ट भी नहीं करते, ट्वीट भी नहीं करते, लेकिन समहाउ पीटीआई सपोर्टर्स हमें ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो पूरी आवाम का बाप है, जिसके अपने बच्चे नहीं निकल रहे, सबके बच्चे उसके लिए निकले हैं। और जो बच्चे निकलते हैं उनके साथ क्या होता है? जब इमरान खान अरेस्ट होने से डर रहे थे, बचना चाह रहे थे, कह रहे थे ज़मान पार्क पहुंचो, रातों को रेड अलर्ट आता था, लोग भागते भागते जाते थे, पुलिस पे पेट्रोल बॉम्ब्स मारते थे, टीयर गैस करते थे कि इमरान खान अरेस्ट ना हो जाएँ। क्या हुआ उन बच्चों के साथ? उनके पीछे पुलिस पड़ी, उनको अरेस्ट किया, कुछ नहीं किया पीटीआई ने, छोड़ दो। फवाद चौधरी ने कंटेनर पे खड़े होकर बोला कि यार इमरान खान को गोली लगी है, खून का बदला खून होगा, बदला लोगे तुम। फिर फवाद चौधरी को पुलिस पकड़ने आई तो मेरे ख्याल से 50 साल की उम्र में पहली दफ़ा भागे थे फवाद चौधरी। 9 मई में फिर जो लोग निकले इमरान खान के लिए, उन्होंने जो किया, पीटीआई एज अ पार्टी, पीटीआई के सपोर्टर्स, जी ISI एजेंट है ये तो सारे, ये तो फॉल्स फ्लैग था, हम थोड़ी थे। मतलब इमरान खान का वो भांजा था, बेटी नहीं थी, वरना तो वो कहते ये भी मेरा नहीं है भाई। वो लोग अब जेल में, जो पीटीआई के लीडर्स थे, जो उकसा रहे थे, वो डील शील्स करके चिल कर रहे हैं। जो बेचारे बच्चे सरे फहरिस्त थे वो जेल जा चुके हैं, उनकी तो खुदा जाने कब रिहाई होगी, क्या होगा। और इमरान खान क्या कहते हैं, तो ISI एजेंट से, तो फॉल्स फ्लैग था, पीटीआई तो इन्वॉल्व ही नहीं थी ना, ISI के लोग घुसे हैं। तो जो गरीब बच्चे इमरान खान के इश्क में, उन्होंने जाकर कोर कमांडर हाउस में जो किया, अब तो इमरान खान खुद कहते हैं ये ISI एजेंट है। तो आज डी चौक जाकर मरेंगे या अरेस्ट होंगे, कल को पीटीआई कहेगी तो हम में से है ही नहीं। तो ये जो आप लोग इमरान खान की बर्थडे कैंडल्स जलाने की जगह इस्लामाबाद में दरख्त जला रहे हैं ना, ज़रा माजी देखें और सीखें उससे। ज़िल्ले शाह का मर्डर हुआ, हमने देखा, इतनी सारी खबरें देखी, पीटीआई ने फ़ौरन उसको बोला ज़िल्ले शाह देखा गवर्नमेंट कितनी फैसिस्ट है। फिर ज़िल्ले शाह की अम्मा टीवी पर गई, उन्होंने बोला आई ब्लेम पीटीआई एंड इमरान खान फॉर द मर्डर ऑफ माई चाइल्ड। ख़त्म, ज़िल्ले शाह ट्रेंड से भी ख़त्म, पीटीआई वाले उसका नाम भी नहीं ले रहे थे। अरशद शरीफ का मर्डर हुआ, पोस्टर्स बनाए गए, बड़ी बातें की गई। फिर फैज़ हमीद का नाम आया इन्वेस्टिगेशंस में, ख़त्म। अरशद शरीफ का लास्ट आपने नाम किसी पीटीआई के लीडर से कब सुना था? ये शुरू से स्ट्रेटजी रही है। देखें 2014 में पीटीआई के अपने प्रेसिडेंट जावेद हाशमी जो हैं, उन्होंने बोला कि भाई पीटीआई की जो सियासत है वो डेड बॉडीज़ पे रिलाई करती है, कि डेड बॉडीज़ हों, उससे केओस हो, उससे गवर्नमेंट गिरे, उससे हम पावर में आएँ। एंड नॉट मच हैज़ चेंज। 2022 में अक्टूबर था मेरे ख्याल से, उसमें अली अमीन गंडापुर की एक ऑडियो भी लीक हुई थी जिसमें वो कह रहे हैं कि गन्स अरेंज करो। कितनी है? बहुत हैं, लाइसेंस भी बहुत है, बंदे भी जितने चाहिए होंगे। इस दफ़ा तो अली अमीन गंडापुर ने खुल के बोला है कि गन्स लेकर आओ, हम लड़ेंगे, पश्तून हो तुम, पंजाबियों को हम दिखा देंगे। वो एक एथनिक टेंशन क्रिएट करने की कोशिश की है। वीडियोस भी देखी हमने, लोग गन्स लेकर आए हैं। फिर अली अमीन गंडापुर खुद डी चौक पहुँचो, उधर से उन्होंने
पतली गली लेके केपी हाउस चले गए। फिर अब खबरें आ रही हैं कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है। पीटीआई वाले, अभी लाइव रिपोर्टिंग ये हो रही है कि पीटीआई वाले बोल रहे हैं अली अमीन गंडापुर हैज़ बिन अरेस्टेड। जो जर्नलिस्ट समझा जाता है एस्टैब्लिशमेंट के करीब हैं वो भी ट्वीट कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर हैज़ बिन अरेस्टेड, लेकिन गवर्नमेंट की सोर्सेज कह रही हैं कि नहीं, अली अमीन गंडापुर नहीं अरेस्ट हुए। तो वो कहाँ गायब हैं, कहाँ हैं वो? जिस तरह लास्ट उन्होंने बयान दिया था उसके बाद वो कुछ घंटे कहाँ थे किसी को नहीं पता चला। बड़े लोगों ने बोला सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैज़ बिन अरेस्टेड, फिर पता चला पता नहीं वो कहाँ थे, चिल कर रहे थे। इंटरेस्टिंगली दोनों एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम देख लें ना। हम अगर कहते हैं कि भाई तलत हुसैन जो पीटीआई वालों को नहीं पसंद, तलत हुसैन भी कहते हैं कि ऑब्वियस है कि ये एक ड्रामा किया जा रहा है। मिलिट्री और पीटीआई वाले भी अली अमीन गंडापुर को इस्टेब्लिशमेंट का ही बंदा समझते हैं पीटीआई में जो गया हुआ है। तो तलत हुसैन भी कह रहे हैं कि ये ड्रामा है कि वो जाए भी ना, इमरान खान को बोल भी सके मैं तो गया था और मुझे वो पकड़ लिया और अरेस्ट कर लिया, मैं तो वो भी बोल सके और फिर उसको वो स्पीच करनी भी ना पड़े और इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज भी ना करना पड़े। तो ये तलत हुसैन भी बोल रहे हैं। दूसरी तरफ यूथ ट्यूबर नंबर 1 जो हैं, जो खुद यही काम करते थे, असद तूर को गालियां देते थे कि जब उसको मार पड़ी, फुल आईएसआई के पालतू आदिल राजा, वो भी अब यही बात कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़। तो काफ़ी लोग नाराज़ हो जाते हैं जब मैं यूथ के लक़ब से पुकारता हूँ, लेकिन आप ज़बान देखें, आप हरकत देखें, और ये उनके लिए जो इनके अपने लीडर हैं। अभी एक और कोई आई डोंट नो हु शी इवन इज़, अटेंशन लेने के लिए लोग पीटीआई का सपोर्टर बन जाते हैं, क्योंकि वो ऑल ऑफ अ सडन कोई पीटीआई की बात कर देना तो 1000 लोग उनको हीरो भी मान लेते हैं। अब पीटीआई की नज़र में मिशी खान जो हैं वो बहुत बड़ी एक अदाकारा थी। तो ये बैरिस्टर गौहर को भी अब माँ बहन की गालियाँ पड़ रही हैं पीटीआई से, जबकि वो इंतहाई नफीस शरीफ आदमी हैं। उसी तरह अब अली अमीन गंडापुर अरेस्ट हुए हैं, नहीं हुए हैं, कहाँ गायब हैं, किसी को नहीं पता। बट जो थ्योरी चल रही है फ्रॉम बोथ साइड्स, तलत हुसैन, आदिल राजा, कि ये एस्टैब्लिशमेंट का ही बंदा है और ये बीच में डील करके ज़रा साइडलाइन हो गया। लो जी, मेरी ये वीडियो जड़ी है ना, गोहर बैरिस्टर जड़ा गोहर है ना, पीटीआई के जो लीडर्स हैं वो सीन से गायब हैं। गरीबों को बोल रहे हैं बड़ो बड़ो डीचॉक कंटेनर गिराओ, लड़ो लड़ो लड़ो। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एससी होने वाली है जो 15 अक्टूबर को है, लेकिन 5 अक्टूबर कल रात मिडनाइट से गवर्नमेंट ने आर्मी बुला ली है। अब ये एक इंटरेस्टिंग सिनारियो है। स्ट्रैटेजी चेस बोर्ड में आपको सामने आपके रख देता हूँ, सारे फैक्ट्स रख देता हूँ ताकि आप स्ट्रैटेजी और चेस जो गेम चल रहा है उसको समझें। पिछले 1.5 साल से अगर आप यही जो यूथ यूट्यूबर्स हैं इनको फॉलो करते हैं तो ये तो आपको बताएंगे ना कि रोज़ रात मिलिट्री जो है बोलती खुदा का वास्ता खान वापस आ जाओ। फिर जो ये इस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स हैं जिनकी दुकान ही इसी से चलती है, उनके व्लॉग्स आते रहते हैं कि पक्का अगस्त में बाहर है। अच्छा जी, सितंबर में तो पक्का बाहर है, अक्टूबर में मैंने सारे सितारे देख लिए हैं, इमरान खान बाहर आता ही आवे। वो थंबनेल बनते जाते हैं, आप देखते जाते हैं बस आ रहा है। तो वो तो आपको बोलेंगे कि मिलिट्री पैरों में पड़ी थी कि प्लीज़ टेक अस बैक। बट फैक्ट्स वही है ना कि जब इमरान खान बाहर भी थे उन्होंने बोला मेरा फ़ोन तक नहीं उठाते। जब वो जेल में भी थे उन्होंने बार बार बोला मिलिट्री से बात करूँगा, सिर्फ मिलिट्री से बात करूँगा। तो क्लियरली आगे से नहीं आ रहा ना रिस्पॉन्स। टीम भी बनाने की बात की कि यार हमारी ये टीम आपसे बात करेगी, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला ना। तो जो लोग कहते हैं कि एग्ज़ाइल नहीं किया, मुझे भी नहीं लगता इमरान खान एग्ज़ाइल करना चाहते हैं, या एग्ज़ाइल में जाने से क्या करेंगे वहाँ जाकर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऑफ़र भी हुआ है। देखें, फंडामेंटल डिस्ट्रस्ट है। इस्टेब्लिशमेंट को भी समझ में चल, इस्टेब्लिशमेंट भी छोड़ देना, 2 लोगों की लड़ाई है। जनरल आसिम मुनीर को भी पता है कि यार जो पिछले 1.5 साल 2 साल में कहा गया है हुआ है। मोस्ट लाइकली इमरान खान अगर आएंगे कल को, अगर प्राइम मिनिस्टर बन गए तो वो जनरल आसिम मुनीर को तो फायर करेंगे। तो क्या डील जनरल आसिम मुनीर ऑफ़र कर सकते हैं इमरान खान को? एग्ज़ाइल में भी उनको पता है कि खामोश तो नहीं रहेगा, कोई भी इस आदमी की गारंटी नहीं लेगा, तो एग्ज़ाइल से भी क्या मिलेगा उनको? तो क्या पॉसिबल डील इमरान खान को ऑफ़र हो रही है? ज़रा सेंस लगाएं ना, क्या डील ही ऑफ़र हो सकती है जब इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के बीच में इतना एक फंडामेंटल डिस्ट्रस्ट है? व्हाट पॉसिबल डील कुड हैव बीन ऑफर्ड टू इमरान खान, एंड व्हाट पोजीशन इज़ इमरान खान इन टू रिफ्यूज़ एनी डील? जबकि वो बार बार कह रहे हैं भाई मुझसे बात कर लो, हम रास्ता निकालेंगे, बात कर लो, कोई तो मुझसे बात करे। नहीं हो रही ना बात। आई मीन नॉर्मल बातें हो रही होंगी, बट दिस आइडिया कि वो तो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी लेके बैठे हुए हैं कि खान खुदा का वास्ते आके बैठ जाओ,
ये प्रोपेगेंडाइस्ट और यूथ ट्यूबर्स ने आपको बेवकूफ़ बनाया है। अच्छा जी, तो पिछले 1.5 साल में इमरान खान ने बयानात देकर, बातें करके हर चीज़ ट्राई कर ली कि कुछ ब्रेक थ्रू हो, कुछ केओस हो, कुछ हो जाए। रीसेंट जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा इसको एस्केलेट किया है वो जनरल फैज़ हमीद का अरेस्ट होना है। तो वो इमरान खान को भी समझ में आ गई है। पब्लिकली वो क्या कह रहे हैं कि मेरी वजह से अरेस्ट किया गया है, मिलिट्री कोर्ट्स बनाएंगे, मेरा मिलिट्री ट्रायल करेंगे। प्राइवेटली उनको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर तो अपना ही बंदा पकड़ लिया है तो अकाउंटेबिलिटी होगी तो फिर तो पूरी होगी ना। अब तो इवन लाइक द मोस्ट फंडामेंटल पीटीआई सपोर्टर कांट डिनाई कि वो जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान का जो एक नेक्सस था। तो आई एम श्योर जनरल फैज़ हमीद हैज़ अ लॉट ऑफ एविडेंस। अब 2 पॉसिबिलिटीज़ है ना, आइदर जनरल फैज़ हमीद टर्न्स अगेंस्ट इमरान खान, फिर तो वो जो सारा एविडेंस देंगे वो सबके सामने आ जाएगा। दूसरा, अगर जनरल फैज़ हमीद की अकाउंटेबिलिटी होती है तो अगर वो अपने बंदे की अकाउंटेबिलिटी, अपने इंस्टीट्यूशन की अकाउंटेबिलिटी करेंगे तो अपने लाडले को क्यों छोड़ेंगे। एक तरफ मिलिट्री ने दिखा दिया है देर वेरी सीरियस अबाउट अकाउंटेबिलिटी, दूसरी तरफ IMF की डील हो गई है। अभी मिफ्ता इस्माइल आए हुए थे पॉडकास्ट पे, उन्होंने समझाया कि देखें जो हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जो एलीट कैप्चर है, आवाम का फ़ायदा, आवाम का तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आवाम का तो खून चूसा ही जाएगा। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो आ गई है। IMF ने हमें थम्स अप दे दिया है कि भाई अगर यही करते रहे तो अगले 3 साल तो कोई टेंशन ही नहीं। IMF आ गया है, इंटरनेशनल लोन्स आ जाएंगे, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, तो जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी, जो इंटरनेशनल स्टेबिलिटी थी वो आ गई। जो ये डर था भाई डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, वो डर ख़त्म हो गया। वो अगेन पीटीआई ने बहुत कोशिश की कि ये हो जाए, बार बार कह रहे थे डिफ़ॉल्ट हो जाए। IMF को ख़त लिखा है इमरान खान। पहले तो IMF डील जो है ख़ुद ही उन्होंने फाड़ दी, खुद ही की साइन की हुई डील, फिर फ्यूल सब्सिडी का एटम बॉम्ब लगा दिया। फिर शौकत तरीन और तैमूर झागड़ा ने कोशिश की कि हम किसी तरह से फ्लड्स के दौरान सैबोटाज कर दें IMF को, कि लोग भूखे नंगे मर जाएं और उस केओस में इमरान खान वापस आ जाए। वो सब नहीं हुआ, IMF की डील आ गई। जो मेन मसला था पाकिस्तान का वो तो इकनॉमिकली सॉल्व हो गया, रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम हो गया है। कराची की बिज़नेस कम्युनिटी जनरल आसिम मुनीर से मिली, उन्होंने भी कॉन्फिडेंस दिखा दिया है। तो जो इकनॉमिक केओस, इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी होनी थी वो चीज़ तो ख़त्म हो गई है। अगर ईरान अमेरिका वॉर हो गई और ऑयल प्राइसेस डबल हो गई, वो फिर एक और इमरान खान को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक्सप्लॉइट करने की। बट अभी तो ऑयल प्राइसेस नीचे आई हुई हैं, थोड़ी सी ऊपर गई हैं, बट जनरली कंपैरेटिवली तो महंगाई अगर कम हो गई, ये इकनॉमिक स्टेबिलिटी 1-2 साल में ग्रोथ में टर्न हो गई, तो वो जो इमरान खान का बयानिया है अभी बहुत पॉपुलर, वो बाद में कम पॉपुलर होगा। तो जनरल फैज़ हमीद की अकाउंटेबिलिटी, इकनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। फिर फ्लक्स का जो टाइम होता है, इज़राइल और ईरान की अभी क्यों जंग एस्केलेट हुई है, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका का एक असेंशली लेम डक प्रेसिडेंट है। अभी नहीं लेम डक है, बट असेंशली बिकॉज इलेक्शन होने वाले हैं, तो वो कोई मेजर डिसीजन अभी नहीं अमेरिका ले सकता जब तक डिसाइड नहीं होगा भाई कमाला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप में से कौन बनेगा। तो वहाँ पे भी एक नज़र है पाकिस्तान की। दूसरा, काजी फैज़ी साहब और मंसूर अली शाह का भी बस ट्रांजिशन होने ही वाला है, तो खुदा जाने उसमें भी क्या होगा। तो एक तरफ वो ट्रांजिशन आ रहा है, एक तरफ नवंबर में इंटरनेशनल ट्रांजिशन आएगा या कंटिन्यूएशन आएगी। दूसरी तरफ इकनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है, तो वो महंगाई वाला जो शोर था वो अभी टाइम है, बिकॉज अभी भी आवाम तक उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला, 1-2 साल में मिलेगा। तीसरा, जनरल फैज़ हमीद की भी अकाउंटेबिलिटी होने वाली है। तो ये डू और डाई जो इमरान खान कह रहे हैं, ये इमरान खान के लिए डू और डाई है, ये अवाम के लिए डू और डाई नहीं है। अभी साथ ही साथ ऐसी होने वाली है, तो इंटरनेशनल नहीं तो कम से कम रीजन की जो अटेंशन है वो यहाँ पर होगी। इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया भी आएगा, तो उस टाइम न्यूज़ को कैप्चर करना, लोग अक्सर मुझे भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, न्यूज़ मीडिया को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भाई आप बार बार पीटीआई इमरान खान का नाम लेते हैं। यू हैव टू रियलाइज़ दैट दे आर ब्रिलियंट एट बीइंग द हेडलाइन एवरी डे, एट सेटिंग द नैरेटिव्स। तो ये उन्होंने बहुत पहले से ये स्ट्रैटेजी रखी है। 2014 में भी जब चाइनीज़ के प्रेसिडेंट आ रहे थे, चाइना के प्रेसिडेंट आ रहे थे चाइनीज़ के, तो तब भी इमरान खान ने धरना दे के वो विज़िट सैबोटाज किया था। तो अब SCO हो रही है, इसमें अगर कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाता है तो ये बहुत अच्छी टाइमिंग है कि इंटरनेशनल मीडिया ऑलरेडी आया हुआ है, तो वो चीज़ वैसे ही न्यूज़ बननी थी, पर अब तो इंटरनेशनल मीडिया ऑब्जर्वर्स के सामने न्यूज़ बनेगी। तो अब जो इस्लामाबाद का हाल है कि टीयर गैस हो रही है, इसमें तो SCO नहीं हो सकती। तो इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक वाइल द आयरन इज़ हॉट, ये टाइमिंग के लिहाज से हर जगह बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मरहला आ गया है, जिसमें मुकाबला अगर इमरान खान ना करें तो उनका पर्सनल फ्यूचर
तो बड़ा ब्लीक लगता है। तो इसीलिए वो डू और डाई कह रहे हैं, इसीलिए वो लोगों को उकसा रहे हैं कि भाई ये बस लास्ट अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है मैं कम अकल हूँ, अगर किसी और को कोई और रास्ता नज़र आता है इमरान खान के लिए तो मुझे बता दे। मेरी नज़र में तो सिर्फ एक ही रास्ता है और वो केओस है। इसीलिए वो बार बार मिलिट्री को प्रोवोक कर रहे हैं। एंड आई नो पीटीआई सपोर्टर्स ये सुनकर ट्वीट करें एस्टैब्लिशमेंट टाउट, एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव्स। भाई मैं मल्टीपल वीडियोस में कह चुका हूँ, फिर से आपको खुलकर कह देता हूँ कि मेरी नज़र में पाकिस्तान का फंडामेंटल मसला है मिलिट्री इंटरफियरेंस इन नॉन मिलिट्री मैटर्स, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी होती है। हमारी जो मिलिट्री है वो एक इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है जिसमें हमारी फाइनेंशियल एलीट, जुडिशल एलीट, पॉलिटिकल एलीट सब है। उन सब ने मिलकर एक एलीट स्टेटस को, एलीट कैप्चर का सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें वो अवाम को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनकी रिसोर्सेज चूसते हैं। जियो स्ट्रेटेजिक रेंट्स दुनिया भर से लेकर अमीर होते हैं, खुद अमीर हो जाते हैं, दुनिया भर में चले जाते हैं और पाकिस्तान में अनडेमोक्रेटिक मरने के लिए हम सबको छोड़ देते हैं। और पीटीआई जो ये सारी बातें करता है, अनप्रेसिडेंटेड फैशिज्म, मार्शल लॉ, फलाना, ये वो ये सब सच है। ये सब हमारी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, बलूचिस्तान में खुलकर कर रही है। लेकिन पीटीआई को भी पता है कि बलूचिस्तान रेड लाइन है, तो वो बलूचिस्तान का नाम नहीं लेती। इसी वजह से ये एक इंट्रा एस्टैब्लिशमेंट कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि एक साइड एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, एक साइड डेमोक्रेसी के लिए खड़ी हुई है। यही 2 साल पहले, 3 साल पहले पीडीएम खड़ी हुई ये बातें कर रही थी, उनके लीडर्स जेल में थे, इमरान खान गोदी में थे और वो कह रहे थे मिलिट्री मेरे अब्बू। आज इमरान खान जेल में हैं, वो वही बातें कर रहे हैं डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, और पीडीएम वाली साइड कह रही है मिलिट्री मेरे अब्बू। ना मैंने उस टाइम पीडीएम को सपोर्ट किया था, ना इस टाइम मैं पीटीआई को सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन जो एक कल्ट थिंकिंग वाले हैं वो उस टाइम पीडीएम को गालियाँ दे रहे थे कि क्या डेमोक्रेसी बातें कर रहे हैं, मिलिट्री बेस्ट, मिलिट्री माय अब्बू। अब वो कह रहे हैं कि हमारी मिलिट्री ऐसी थी, हमें तो पता ही नहीं चला, इमरान खान ने हमारी आंखें खोल दी। मेरी आंखें तो खुली हुई थी, इसलिए हमारे चैनल में 1950 से वीडियोज़ हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द मिलिट्री ऑपरेट्स। मैं बार बार ये मुहावरा कहता हूँ कि व्हेन ऑल यू हैव इज अ हैमर एवरी प्रॉब्लम सीम्स लाइक अ नेल। तो हमारी जो मिलिट्री या जनरल दुनिया भर की जो मिलिट्री होती है वो पॉलिटिक्स, नुआंस, टैक्टिक्स, पॉलिटिकल नेगोशिएशंस, इन चीज़ में वो महारत रखते ही नहीं है। भाई उनका काम है मुझे बताओ किसको गोली मारनी है, मैं गोली मारूंगा। They're trained for battle. They're trained to liquefy the enemy. They're not trained to negotiate. आप तारीख देखें भाई, शेख मुजीबुर रहमान जीत गए, मिलिट्री ऑपरेशन हुआ जिसकी वजह से 1971 हो गया। लाल मस्जिद में मुशर्रफ का ईगो था, उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन कर दिया, तहरीक तालिबान बन गई, लाखों लोग मर गए। तो मिलिट्री जब आ जाती है ना तो वो ट्रेंड ही है टू फाइट। तो अब सिचुएशन ये है कि पीटीआई ने टेम्परेचर बढ़ाया हुआ है और लोगों को बोला है लड़ो लड़ो, चाबी घुमाई हुई है उनकी। दूसरी तरफ मिलिट्री है जिसकी ट्रेनिंग ये है लड़ने की। एंड यू हैव टू नाउ डिफरेंशिएट देम फ्रॉम द रेगुलर पुलिस। देखें पिछले 2 साल में, आप माने ना न माने, पूरी बात सुन लीजिएगा नाराज़ होने से पहले, गवर्नमेंट ने, पुलिस ने इंतहा दर्जे का रिस्ट्रेंट दिखाया है इन डीलिंग विद पीटीआई। डज दैट मीन कि पीटीआई के लोगों को इलीगली अरेस्ट नहीं किया? नो, बिल्कुल किया है। डज दैट मीन कि कई जगह डंडे नहीं मारे, लाठी चार्ज नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है। 9 मई को भी बहुत बर्बरियत से कुछ औरतों को मैंने देखा कि अरेस्ट किया गया है। लोगों के जिनके घरों में घुसे, औरतों के साथ बदतमीज़ी की, अनएक्सेप्टेबल, फैशिस्ट, टेरेबल, जहाँ भी लाठी चार्ज, जो भी, सब चीज़ें गलत हैं। दैट बीइंग सेड, इनको भी समझ में आ गई है, पीएमएलएन को, पीपीपी को, कि भाई वायलेंस को उस लेवल तक नहीं लेके जाना, एक लेवल से नीचे ही रखना है। इसीलिए जब प्रोटेस्ट होती हैं, जो पुलिस होती है उनको वेपन्स नहीं दिए जाते, सिर्फ सीनियर ऑफिसर्स के पास वेपन्स होते हैं। जो फ्रंट लाइन सारी पुलिस होती है ना, उनके पास सिर्फ लाठियाँ होती हैं, क्योंकि उनको भी पता है वी डोंट वांट टू ट्रिगर देम इनटू डूइंग समथिंग स्टूपिड। एक पुलिस वाले की हट गई, उसने गोली चला दी, आगे से गोली चल गई, 3 गोलियां, तो मतलब बस सारी गवर्नमेंट गिर जाएगी ना। इसीलिए वो पुलिस को डिस्पोजेबल समझ के आगे सिर्फ लाठियां पकड़ा कर छोड़ देते हैं। यही पीटीआई ने भी किया था टीएलपी प्रोटेस्ट के साथ, कि जो फ्रंट लाइन पुलिस ऑफिसर थे उनके पास सिर्फ लाठियां थी, इसलिए टीएलपी ने पकड़ पकड़ के उनकी फिंटियाँ लगाई, उनको मारा, उनके सर खोले। सो दिस रिस्ट्रेंट इज शोड स्पेसिफिकली टू इंश्योर कि ये प्रोटेस्ट में एक डेड बॉडी लाइनअप ना हो जाए।
अब जब मिलिट्री हैज़ बिन कॉल्ड इनटू एक्शन, वो ये रिस्ट्रेंट नहीं शो करेगी, आर्मी ऑफिसर्स के पीटीआई वाले घुस के सर नहीं खोल सकेंगे। अगर तो खुदा ना खास्ता उन्होंने कोशिश की ये करने की विथ रेंजर्स, विथ मिलिट्री ऑफिसर्स, तो वो कन्फ्रंटेशन बढ़ जाएगी, राइट। और जिस तरह आर्म्स लेकर आए हैं, कहीं से भी एक गोली चल गई, चले मैं बोलता हूँ पीटीआई ने भी नहीं किया, आर्मी ने भी नहीं किया, सब पाकिस्तानी हैं, चाहते हैं कि चीज़ें पीसफुल हों, दुनिया भर की इंटेलिजेंस हमारे यहाँ है पाकिस्तान, चल कोई नहीं, एक पागल का बच्चा है वो ऊपर गया पहाड़ पे, उसने 1-2 गोलियाँ चला दी, उस गोली के नतीजे में पीटीआई वाली साइड भी आर्म्ड है, वहाँ से भी गोलियाँ चल गई, मिलिट्री है वो तो सारी बातें आर्म्ड होगी, वहाँ से भी गोली, तो क्या होगा? जो होगा बहुत बुरा होगा। तो खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, वी नीड सेनर माइंड्स to prevail, we need to ensure that a direct confrontation does not happen। और ये बात पीटीआई के लीडर्स भी समझते हैं, इसलिए वो सब या तो गायब हैं या घरों में छुपे हुए हैं या सोशल मीडिया पे बयान बना रहे हैं इनकलाब का वक्त आ गया है, डू और डाई। सर तुसी जाओ ना, ते डू और डाई, अवाम को क्यों मरवाना है? आपको वाकई लगता है कि पाकिस्तान अब खून मांगता है तो अपने खून से बिस्मिल्लाह करें ना। अगेन किसी भी पार्टी के साथ जुल्म हो, पीएमएलएन वालों को उठाया गया था गलत था, पीटीआई वालों को उठाया गया है या लाठी चार्ज किया गया है गलत है, लेकिन मैं आपको इस्टेब्लिशमेंट की बर्बरियत वापस रिपीट करूं ताकि पीटीआई वाले इस जहन से खुलें कि पीटीआई को जो क्रिटिसाइज़ करता है वो इस्टेब्लिशमेंट कट आउट है। इस्टेब्लिशमेंट व्हेन इट डील्स विद पीटीएम तब स्ट्रेट फायरिंग होती है, जो पीटीआई के साथ नहीं होती है। बलोच एक्टिविस्ट के साथ स्ट्रेट फायरिंग होती है, या वो मिसिंग हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता, फिर उनकी लाशें मिलती हैं। ये पीटीआई के दौर में भी हुआ, जो पीटीआई ने डिफेंड किया, खरकमर मैसेकर हुआ था, मुराद सईद ने असेंबली में आके पीटीआई ने डिफेंड किया था, इनको बोला था एंटी स्टेट हैं, इन्होंने मिलिट्री चेक पॉइंट पे अटैक किया गया है, पीटीएम लीडर्स को मारा गया था, उसको डिफेंड किया गया था। ये सबको पता है कि ये रेड लाइंस हैं। क्या हो रहा है इस वक्त बलूचिस्तान में? पीपीपी के साथ मिलकर एक गवर्नमेंट बनाई हुई है एस्टैब्लिशमेंट ने, और बलूचिस्तान डिफैक्टो एक मिलिट्री रूल के अंदर है, वहाँ पर एक पूरी रेजिस्टेंस मूवमेंट हो रही है। इसीलिए मेरा पीटीआई के बयानिए से फंडामेंटल इख्तलाफ है कि इमरान खान ने इस तरह लोगों की सोच हाईजैक की हुई है कि दुनिया भर का जो इशू हो ना, वो इमरान खान नॉन इमरान खान, इमरान खान नॉन इमरान खान, इस सिंपलिस्टिक रिडक्टिव बाइनरी थिंकिंग से बाहर सोच भी नहीं सकते। भाई क्या बात की जाती है? इवन जो पीटीआई सपोर्टर्स हैं जो थोड़े रीज़नेबल हैं, वो कहते हैं भाई करोड़ मसले हैं, चोर है इमरान खान, मिलिट्री की गोद में बैठा हुआ था इमरान खान, मिलिट्री को स्ट्रेंथन किया था इमरान खान ने, हम सब तुम्हारी बातें मानते हैं शहजाद, पर एक वाहिद बंदा है जो अभी रेजिस्ट कर रहा है, इसलिए हम उसको सपोर्ट करते हैं। सर केड़ा वाहिद बंदा है? इस वक्त इनफैक्ट गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी बाहर आए हुए हैं कि वो जो अवामी तहरीक के उनके लीडर हैं उनको अरेस्ट किया हुआ है, आपको पता भी नहीं होगा। सिंध में लोग सारे बाहर आए हुए हैं टीएलपी के अगेंस्ट, एक्सट्रीमिज़म के अगेंस्ट, वही टीएलपी जिसके साथ पीटीआई हमेशा से खड़ी रही है। इमरान खान कहते थे पीटीआई और टीएलपी सेम है, मेथड्स बस हमारे थोड़े अलग हैं। अभी दोनों ने मिलकर काजी फाइज़ ईसा आई बिन सेइंग इट रॉन्ग के ख़िलाफ़ एक ब्लास्फेमी कैंपेन भी चलाई। तो सिंध पूरा खड़ा हुआ है, सिंध थोड़ी इंसान के बच्चे हैं। बलूचिस्तान पूरा महारंग बलोच की इतनी पॉपुलैरिटी है, पूरी एक मूवमेंट चल रही है, बलोच थोड़ी इंसान के बच्चे हैं। गिलगित बल्तिस्तान तो साइड करो ना उसको। इनफैक्ट खैबर पख्तूनख्वा में भी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट प्रोटेस्ट कर रही है। अभी उनका एक पीस जरगा था, उनके कैंप्स अप्रूव कर दिए, उनको डंडे मार दिए खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने। इधर भी जो रीज़नेबल पीटीआई सपोर्टर्स हैं, जो अनरीज़नेबल हैं वो तो कहेंगे बिल्कुल सही किया, हम और पीटीएम अलग हैं, हमें इनके साथ ना मिलाएं, ये गद्दार हैं, हम थोड़ी हैं। तो जो रीज़नेबल हैं वो कहेंगे नहीं नहीं ये आईजी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का ये बिका हुआ है, वो जिस तरह बच्चे वाली में हो, तुम भी बिकाओ, तुम भी बिकाओ, तुम भी बिकाओ, सब बिकाऊ होते हैं ना, कि कुछ उनकी गलती नहीं होती। ऑलवेज द विक्टिम, ओनली पीटीआई हैज़ द राइट टू बी द विक्टिम। अच्छा जी, होम डिपार्टमेंट का लेटर है प्रोविंस का, खैबर पख्तूनख्वा का, जो पुलिस को कह रहा है कि टेक ऑल नेसेसरी एक्शंस। क्या मतलब है इसका? तो अब अगर पीटीआई गवर्नमेंट के कुछ लोग आके कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं हैं इससे, आपकी गवर्नमेंट कर तो रही है ना, आपकी गवर्नमेंट अगर इन पावर है तो चलें। अगर तो आप कहते हैं ये सारी चीज़ें जो हैं आपको भी पता है शहजाद गवर्नमेंट नहीं करती, इस्टेब्लिशमेंट करती है, तो फिर पंजाब में भी कर रही है, फिर मरीम नवाज़ को बिना गालियाँ दें। ऐसा कैसे हो सकता है कि जी पंजाब पुलिस जो करे तो मरीम नवाज़ को आपने सारी गालियाँ देनी है, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जो करे तो अली अमीन गंडापुर पुकी है? दोनों तो नहीं हो सकते ना। या तो वहाँ भी फिर तप्पड़ दिखाएं, खुलकर बोलें कि अच्छा जी
मरीम नवाज़ का कोई ताल्लुक नहीं, PMLN का कोई ताल्लुक नहीं। जो कर रहा है हमें भी पता है, वो खैबर पख्तूनख्वा में भी कर रहा है। तो फिर ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू लेटर ना लिखे ना इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर। इस्टेब्लिशमेंट जो आपसे खैबर पख्तूनख्वा में करवाना चाहती है आप वो कर रहे हैं, और हमें आके बता रहे हैं हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट। अच्छा जी शहजाद तुसी तहाई बाइस्ड, तो मंजूर पश्तीन की सुन लें जो कह रहे हैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा में हमारे ख़िलाफ़ जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, हमारे घरों पे छापे पड़ रहे हैं। ये नेशनल मीडिया अटेंशन नहीं मिलेगी इस चीज़ को। इसीलिए मैं कहता हूँ कि PTI इज़ एक्चुअली व्हाट स्टैंडिंग अगेंस्ट एन मास पीपल्स मूवमेंट इन पाकिस्तान। सॉलिडारिटी होने ही नहीं देते वो, क्योंकि एक बेशतर आवाम का हिस्सा है, उनको लगता है हमें हक नहीं चाहिए, हमें एजुकेशन नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस खान ला दो। एक बंदे ने कहा कि टिकट लगा दो खान को देखने की, पूरा कर्जा उतर जाएगा, 1 लाख तो मैं दूंगा। तो ये जो एक हाईजैकिंग ऑफ द माइंड है ना, इसकी वजह से एक सॉलिडारिटी नहीं मिलती कि अच्छा जी सिंध में अब सब लोग बाहर आए हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में सब लोग बाहर आए हुए हैं रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म के, कोई इन मूवमेंट्स का कनेक्शन नहीं है। क्योंकि आपको ना मीडिया पे दिखा रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा पीस के लिए लड़ रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अगेंस्ट, ना आपको दिखा रहे हैं सिंध लड़ रहा है, तो वो उनका एक कनेक्शन नहीं बन सक रहा। नाउ इमेजिन के देयर वाज नो PTI, देयर वाज नो इमरान खान एज द लीड न्यूज़ एवरी डे। जो पाकिस्तान के वाकई इशूज़ हैं आपको रोज़ दिखाए जाते, सिंध की प्रोटेस्ट आपको रोज़ दिखाई जाती, गिलगित-बल्तिस्तान की प्रोटेस्ट आपको रोज़ दिखाई जाती, बलूचिस्तान की प्रोटेस्ट आपको रोज़ दिखाई जाती, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट आपको रोज़ दिखाई जाती, पीस प्रोटेस्ट खैबर पख्तूनख्वा में आपको रोज़ दिखाई जाती। तो आपको लगता नहीं तो पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ है। फिर उन मूवमेंट्स में भी एक कनेक्शन मिलते और फिर ये मिलकर जुड़कर एक पूरे पाकिस्तान में जेन्युइन एंटी एस्टैब्लिशमेंट मूवमेंट हो सकती थी। इंस्टेड यू गेट वो कि यू वांट बिरयानी, वाई यू हैव बिरयानी एट होम, आपको तब्दीली चाहिए। तो ये विद इन द सिस्टम आपको सिस्टम उल्लू बनाता है। क्या चाहिए? तब्दीली चाहिए ना, ये लो इमरान खान। कुछ नहीं बदलता, ना सिस्टम बदलता है, ना पीछे जो चेहरे हैं वो बदलते हैं, पीछे के आगे जो चेहरे हैं वो नहीं बदलते। फिरदौस आशिक अवान, फयाजुल खान, जो भी सारे लोग, शेख रशीद। और आपको क्या लगता है कि हकीकी आज़ादी मिल गई, तब्दीली मिल गई? तो इस सर्कस में आप फंसे रहते हो, इंसानों के पीछे आप फंसे रहते हो। वाकई जो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, अवाम जो खड़ी हुई है, क्योंकि उनकी एथनिसिटी आपको कमतर लगती है, वो आपको इंसान कभी लगे नहीं, उस पे ना कोई मीडिया अटेंशन मिलती है, ना उनको सपोर्ट मिलता है, ना आप उनकी तरफ देखते हैं, ना तो आप ट्वीट भी करते हैं उनके लिए, और सारा दिन आप बस एक ही आदमी को देखते रहते हैं और फिर आप कहते हैं कि एक ही आदमी खड़ा हुआ है। सर आप देख नहीं रहे ना किसी और को। मोहसिन दावर को जब गोली लगी तो PTI वालों ने उनको ट्रोल किया, देखा वोट नो कॉन्फिडेंस में तूने वोट दिया था हमारे ख़िलाफ़, सही हुआ तेरे साथ। जबकि मोहसिन दावर को इलेक्शन फ्रॉड के अगेंस्ट वो अपने फॉर्म लेने डिमांड कर रहे थे, उस वजह से गोली लगी थी। तो PTI का अपना इशू है, फिर भी उन्होंने छोड़ा नहीं उसको। अभी भी खैबर पख्तूनख्वा की कोई बात ही नहीं करता कि 13 साल में PTI की परफॉर्मेंस क्या है। अभी KP की इमरजेंसी सर्विसेज, फायर ब्रिगेड्स, ये सब लेकर वो डी चौक पहुँच गए। पूरी प्रोविंस की जो रिसोर्सेज हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं एक प्रोटेस्ट में। अभी आज पेशावर में मौसलाधार बारिश हुई है, खुदा न खासा कहीं आग लग जाए, कोई मसले मसाइल हो जाए, क्या आप फ़ोन करेंगे? खैबर पख्तूनख्वा के 911 को बोलेंगे सॉरी हकीकी आज़ादी के लिए आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि फ़ायर ब्रिगेड तो इस वक्त डी चौक में है। तो हम ये बातें ही नहीं करते, सर्विस डिलीवरी क्या है, प्रोविंस में किया क्या है, बस ये जो वेग इंटेंजिबल्स हैं, हकीकी आज़ादी, ग़ुलामी नामंजूर, सबको ग़ुलामी नामंजूर करके खुद प्लीज़ मैक्सी, प्लीज़ अमेरिका, प्लीज़। तो जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठे हुए हैं थोड़ी शर्म कर लें कि यार गरीब के बच्चे क्यों मारते हैं, आप आ जाओ, मैं उन सब की रिस्पेक्ट करूँगा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहते हैं कि यही मौका है पाकिस्तान की असली हकीकी आज़ादी इसी में है। शहजाद यू आर रॉन्ग, कल मैं और मेरे बच्चे डी चौक पे होंगे। सर आई फंडामेंटली डिसएग्री विद यू बट आई अप्रिशिएट योर स्टांस। जिस तरह सनम जावेद जब कोई बात करती हैं मैं उनसे डिसएग्री करता हूँ, बट आई हैव टू रिस्पेक्ट द फैक्ट ना कि वो शी बिलीव्स इन इट इनफ टू बी लाइक मैं जेल जा रही हूँ, मैं जेल में रहूँगी, मैं नहीं माफ़ी, मैं मानती हूँ, ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट। आई डिसएग्री विथ एवरीथिंग शी सेज, आई रिस्पेक्ट द फैक्ट कि भाई खड़ी है। फुल मार्क्स टू सनम जावेद फॉर डूइंग दैट। तो जो ट्विटर के शेर हैं अनोनिमस प्रोफाइल से मुझे गालियाँ देते हैं, सर आओ ना, किधर हो आप? जो इंसान यकीन आज लिख लें आप, आपका रिलीजियस लीडर हो, आपका पॉलिटिकल लीडर हो, जो कहता है कि मेरी तरक्की के लिए तुझे मरना पड़ेगा, उसको मत फॉलो करें। एंड आई गेट जब सारा दिन आप ना एक
पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव देखते हैं, जिनकी दुकानें चलती हैं सेंसेशनलिज्म से, जो आपको बस एंड ऑफ टाइम्स शायद मसूद सारे दिन करते रहते हैं, तो आपका भी खून बॉयल होता रहता है। अभी जिस तरह पीटीआई ने पोस्ट की है एक वीडियो, टीयर गैस हो रही है जी, बड़ा बुरा लग रहा है। उन्होंने बोला मोहसिन नकवी के फैशिस्ट टैक्टिक्स आप भी देख रहे होंगे कि हमारी आवाम के ऊपर टीयर गैस की जा रही है, इतना बड़ा जुल्म, और तुम लोग खामोश, तुम लोग को शर्म नहीं आती। अब सच्चाई ये है कि ये तो एक्चुअली एक टीएलपी की प्रोटेस्ट थी जिस पर गवर्नमेंट ने टीयर गैस की थी। पुरानी वीडियो है जो पीटीआई इस्तेमाल कर रही है। तो टीएलपी की प्रोटेस्ट थी तो उस टाइम तो पीटीआई होगी ना गवर्नमेंट में। तो अगर तो आपके वाकई दिल पसीज गए थे कि यार हमारी आवाम के ऊपर इतनी फैशिस्ट टैक्टिक्स हैं और लोग खामोश हैं, पहले तो अपने आप से पूछें कि तो जब हुआ था तब आप क्यों खामोश थे। और अब जब आपको पता चल गया है कि ये तो एक्चुअली टीएलपी की प्रोटेस्ट थी और पीटीआई ने किया था, तो क्या आपकी राय में ये आवाम का हक था प्रोटेस्ट करना और इमरान खान एक फैशिस्ट थे जो इनको टीयर गैस करते थे उस टाइम? अभी भी जो सारी प्रोटेस्ट हो रही हैं हर चीज़ सेम रखें और सोचें कि ये टीएलपी प्रोटेस्ट कर रही होती। अगर आपको लगता है टीएलपी और पीटीआई में फ़र्क है तो आपके लीडर को तो नहीं लगता, क्योंकि इमरान खान ने बोला था टीएलपी पीटीआई सेम जस्ट मेथड डिफरेंट। जब पीटीआई पावर में थी और टीएलपी प्रोटेस्ट कर रही थी तो खुलकर कहते थे स्टेट की रेट चैलेंज करोगे तो ये होगा। शेख रशीद ने तो फेडरल वर्कर्स को टीयर गैस करके बोल दिया था, हम तो चेक कर रहे थे कि आज ही चल भी रही हैं टीयर गैस हमारी या नहीं। स्टूडेंट मार्च जिस पर सेडिशन चार्जेस लग गए थे। तो आप जब पावर में हो तो कि स्टेट की रेट कोई चैलेंज करेगा तो टीएलपी बैन भी हो जाएगी। हज़ारा अपनी लाशें लेके बैठे हों तो ब्लैकमेलर्स हैं। आप जब आउट ऑफ पावर हों तो जी आप चीज़ें जला दें, आप गन्स लेकर आ जाएं, आप टीयर गैस। एजाज सईद ने ट्वीट किया कि पीटीआई वाले टीयर गैस लेकर आए हैं जो टीयर गैस कर रहे हैं। आपके पास सारे हक होने चाहिए, ना लोग अरेस्ट हों, ना आपको कोई रोके। यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। आप कहते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट है तो पीसफुल प्रोटेस्ट करो। आप कहते हैं कि भाई अब तो हम के पूरे निज़ाम को नहीं मानते, अब तो हम स्टेट को गिरा कर रहेंगे, अब तो हम रिट चैलेंज करेंगे, हम स्टेट को ही नहीं मानते, तो फिर वो एक पावर की जंग है, फिर आप पावर छीनना चाहते हैं। You know, when you play outside the rules of the game, then the rules of the game don't apply. उसमें भी I agree that the state has a monopoly of violence, but state has to abide by the constitution. ऐसा नहीं हो सकता कि यार कोई टेररिस्ट भी है ना, उसके पास उतने ही हक हैं उसका भी ट्रायल होना चाहिए, उसको भी जज के पास पेश होना चाहिए। इसीलिए ये मिलिट्री कोर्ट्स, इन सब चीज़ों के हम खिलाफ हैं कि भाई एक टेररिस्ट के भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं, लेट अलोन अ पॉलिटिकल पार्टी। तो स्टेट नहीं गोलियां चला सकता कि भाई आपने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानी हमने आपको गोली मार दी या हमने आपको मिसिंग कर दिया। नहीं, स्टेट नहीं कर सकता ये। तो प्लीज़ अपने फ्यूचर का सोचें, अपनी ज़िंदगियों का सोचें। जो लोग वो नवाज शरीफ हों, वो ज़रदारी हों, वो इमरान खान हो, ये इनकलाबी लोग नहीं हैं, इनके लिए आप ना मरें। पीटीआई के जो लीडर्स ट्वीट कर रहे हैं, फेक चीज़ें ट्वीट कर रहे हैं। असद कैसर ने ये AI ट्वीट कर दी, साबिर शाकिर ने कोई 2 साल पुरानी तस्वीर ट्वीट कर दी, सलमान अकरम राजा अक्लमंद आदमी है, उनको नहीं पता कि ये चीज़ AI है। ऑफ कोर्स उनको पता है, बट उन्होंने ट्वीट की क्योंकि उनको पता है अवाम में ना इसमें जज्बा आएगा निकलने का। मोहित थम्बलीना जो हैं उन्होंने भी फेक तस्वीर ट्वीट कर दी। अब ये अमेरिका में बैठे हैं कंफर्टेबली, ISI से पैसा कमा कर, पेट भर कर पैसा लेके अमेरिका जाके बैठे हैं, इजराइल के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोलते, अमेरिका निकाल देगा। वो आपको लगता है पाकिस्तान में हक के लिए आदमी खड़ा होगा और उसकी बातें सुनकर आप अपने बच्चे को मरवाने डी चौक ले जाएंगे? मतलब ये बेवकूफ़ी नहीं है तो और क्या है यार, कि तुम लोग दुनिया भर के कंफर्ट्स तुम्हारे लिए, सारी सेलेक्टेड पावर तुम्हारे लिए, सारे तोशा खाना, बनी गाला, जाती उम्रा, बिलावल हाउस, बहरिया टाउन, सारे तुम्हारे लिए, सारे रकबे तुम्हारे हैं, और गरीब का बच्चा जाके मर जाए कि यार हमें एक और मौका मिल जाए तोशा खाना से घड़ियाँ चोरी करने का। बस मैं आपको इस वीडियो में फ़ाइनल इन्फॉर्मेशन दे दूं। हमारे दोस्त यार सैयद मुजम्मिल शाह ने ट्वीट किया है, सो नाउ द आर्सनिस्ट्स वांट इंडियन फॉरेन मिनिस्टर टू इंटरवीन for the supremacy of their cult. This lot has completely lost their minds. This Adopt Me Again movement is the last nail in the coffin of stability and peace in the country. Give them power, they destroy the country. Don't give them power, they still destroy the country. Every single week they roam on roads in a zombie fashion in the leadership of their hooligan chief minister, and they've made their life hell for the citizens of all provinces. They either want power or complete national disintegration. Government on the other hand also has no solution to this virus because the government itself is incapable. Both of these mafias are destroying the future of my country, one to acquire power, the other to maintain power. Keep killing each other while we watch
डियर एलीट्स, यू ऑल डिजर्व्ड इट, एस्टैब्लिशमेंट, जुडिशरी, पॉलिटिकल क्लास, पीटीआई, पीपीपी, यू ऑल डिजर्व इट, राइट, फाइट ऑन, या राइट ऑन। तो न्यूज़ ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन, मुशीर हैं इत्तलात के, उन्होंने कहा है कि एससीओ में जयशंकर आ रहे हैं, वो आएँ, वो पीटीआई की रैली से मुखातिब हो और वो हमें बताएं कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली कितनी ज़रूरी है, क्यों कर रहे हैं वो। अब इसमें ये आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि मेरे जैसे जिनका कोई नहीं है और एस्टैब्लिशमेंट आउट्स में क्या फ़र्क है। वो बोलेंगे रॉ एजेंट प्रूवन, नो रॉ एजेंट प्रूवन, वाई इट इज़ बीइंग डन इस जो पूरी इस वीडियो का मकसद था कि प्रोवोक करो आर्मी को। 1971 की वीडियो का क्या पॉइंट था? इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, अगर वो वाकई चाहते थे मेरे कौम के बच्चे हमीदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़े, डिक्लासीफाई कर देते उस टाइम तो अर्तुगरुल दिखा रहे थे ना, उस टाइम हमीदुर्रहमान कमीशन पढ़ा देते, बोलते पीटीवी पे मैं पढ़ूंगा सब देखो लाइव खिताब। नहीं जी, उस टाइम तो अर्तुगरुल देखना था आपने। वो प्रोवोक कर रहे हैं, उनको पता है यार ये दुखती रग है एस्टैब्लिशमेंट की, सेपरेटिज्म और इंडिया। तो इस्टेब्लिशमेंट की हटी तो होगी, जाहिर सी बात है कि भैया आप एक तरफ आप कह रहे हो तालिबान से हम खुद डील करेंगे, साइड पे हो जाओ, दूसरी तरफ आप कह रहे हो इंडिया जो इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में हमारा फंडामेंटल एनिमी है कि पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस ही एंटी इंडिया है, वो आके जी खिताब करें पीटीआई की रैली से। ऑब्वियसली वो नहीं करेंगे यार। आप इमेजिन करें बिलावल भुट्टो गए हुए थे कोई नक्सलाइट मूवमेंट की रैली पे, बिलावल भुट्टो जाकर खिताब कर रहे होते, जस्ट डजंट मेक सेंस। और उनको भी पता है ये होना नहीं है, तो उन्होंने ये बोला है प्रोवोक करने के लिए, राइट। ऑल द थिंग्स दैट पीटीआई डज इज टू प्रोवोक द मिलिट्री। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि मिलिट्री के पास सिर्फ गन्स हैं और हैमर्स हैं, उनको हर मसला नेल ही लगता है। तो अब इस्लामाबाद में ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की तरफ चीज़ें जा रही हैं, मिलिट्री आ चुकी है। अब इमरान खान का ओनली वे टू पावर इज़ केओस, कोई और रास्ता नज़र नहीं आता उनको। तो उनके लिए बेस्ट केस सिनारियो है कि एस्टैब्लिशमेंट गुस्से में कोई चीज़ स्टूपिड कर दे जिससे न्यूज़ हेडलाइंस मिल जाएं। दी ओनली थिंग स्ट्रेटिजिकली दैट कैन हेल्प पीटीआई इज़ कि लाशें गिरी हुई हों, वो चीज़ इंटरनेशनल मीडिया पे उछाली जाए और वर्ल्ड वाइड प्रेशर पड़े इस गवर्नमेंट पे, उससे इमरान खान बाहर है। दैट्स दी ओनली वे आउट। अगेन मेरी कम अकली है, आपको लगता है नहीं और भी तरीके हैं जेल से बाहर आने के, तो मुझे बता दें। और सिर्फ मैं ही नहीं, पीटीआई के लीडर्स भी मेरे जितने ही कम अकल हैं, क्योंकि उनको भी समझ में आ गई है, इसीलिए वो शार्ट हो रहे कि भाई अगर खुदा ना खासा कोई कन्फ्रंटेशन हो, एक तो हम सेफ हो, दूसरा हम हाथ ही उठा लेंगे, भाई हमें क्या पता, हम तो जेल में थे, हम तो केपी हाउस में थे, हमें तो कुछ भी नहीं पता। तो आप जाकर मरे। और जो बाहर दुनिया में बैठे लोग चाहते हैं कि जस्ट बिकॉज यू वांट द एबिलिटी टू बी लाइक साडा प्राइम मिनिस्टर हैंडसम सी, आप बच्चे मरवा दें, लोगों के फ्यूचर तबाह कर दें और लोग जेल में जाएं। प्लीज़ 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 थोड़ी शर्म करें। मैं वो नहीं बोलना चाहता जो ट्रस्टीज़ के सर्वर ने काजी फाइज़ ईसा को बोला था, उसको भी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। बताओ यार, मतलब जाते जाते आपको एक इस हफ्ते की रात एक शेर सुना देता हूँ। चाहते हो जन्नत पर गुनाह करते हो सवाब के लिए, इरशाद इरशाद इरशाद। चाहते हो जन्नत पर गुनाह करते हो तुम सवाब के लिए, चाहते हो गरीब का बच्चा मर जाए तुम्हारे इनकलाब के लिए। थैंक यू।